दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में जो लोग कल रात हमारा शो डीएनए देख रहे होंगे या फिर जगे हुए होंगे, उन्होंने 40 से 50 सेकंड तक लगातार भूकंप के झटके महसूस किए होंगे। कल रात करीब 10 बजे 6.6 तीव्रता के भूकंप से जमीन इतनी कांपी कि लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हल्के फुल्के भूकंप के झटकों के आदी हो चुके लोग भी उस वक्त घबरा गए जब भूकंप कई सेकंड्स तक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और भूकंप के झटके पहले धीरे धीरे महसूस हुए, फिर थोड़ी ही देर बाद भूकंप की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि लोग घरों से बाहर आ गए। पिछले कुछ दिनों में भूकंप के कई झटके आ चुके हैं और भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, लेकिन कल रात आए भूकंप ने लोगों में दहशत भर दी। दिल्ली एनसीआर के ऐसे लोग जो हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, उनमें खौफ ज्यादा नजर आया। कुछ ही महीनों पहले तुर्की में आए भीषण भूकंप की तस्वीरें लोगों के जहन में कौंध आई और शायद यही वजह है कि 40 से 50 सेकंड तक लगातार चले भूकंप ने लोगों को काफी देर तक घरों में नहीं जाने दिया। भूकंप की वजह से घर से बाहर आए लोगों ने फोन करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की खैरियत पूछनी शुरू कर दी। 6.6 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था, इसलिए इसका एक बड़ा असर पाकिस्तान पर भी देखने को मिला। हम सब ने सबसे पहले आपको भूकंप की इस घटना की कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम सब ने इस डर को तो महसूस किया, लेकिन आज हम आपको उन तस्वीरों को भी दिखाते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की, अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं वो ये भारत की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भूकंप के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ था और लोग घरों से बाहर आ चुके थे, सड़कों पर आ चुके थे, खुले स्थान पर आ चुके थे ताकि अपने और अपने परिवार वालों को महफूज रख सके, क्योंकि लोगों के अंदर डर था। एक लंबा अंतराल ऐसा था, एक लंबे वक्त तक लोगों ने झटके महसूस किए और ये लोगों को उस डर के साए में ले जा रहा था जिसमें बार बार वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि दिल्ली और आसपास के जो क्षेत्र हैं वो खतरे के क्षेत्र में है, जहां पे बड़े भूकंप की चेतावनी लगातार मानी जाती है। इस पर मैं आगे विश्लेषण में आपको कई सारे हिस्से समझाऊंगा, लेकिन अब आपको कुछ तस्वीरों को सबसे पहले अब देखना चाहिए। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान को बताया गया और पाकिस्तान में उस वक्त किस तरह से झटके महसूस किए गए वो तस्वीरों के जरिए भी आपने देखा। हालांकि भारत में भी इन झटकों को महसूस किया गया, लेकिन अब भूकंप की एक और तस्वीर अनंतनाग से भी सामने आई। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं ये वो वीडियो है। ये वीडियो अस्पताल के एक ऑपरेशन थिएटर का है। जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए उस दौरान यहाँ एक ऑपरेशन चल रहा था और जब भूकंप आया तो ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर भी एक सेकंड के लिए घबरा गए। हालांकि उस घबराहट के बीच में भी ऑपरेशन का काम नहीं रुका, वो ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन इन झटकों के बीच में वो डर इंसान ने जरूर महसूस किया। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज और लंबे वक्त तक झटके महसूस किए गए, लेकिन इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश का इलाका था और भूकंप का केंद्र फैजाबाद से 133 किलोमीटर दूरी पर जमीन के 156 किलोमीटर नीचे था। इस भूकंप की वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में तेज झटके महसूस किए गए। इसके अलावा भारत में दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से पाकिस्तान में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पाकिस्तान में 9 लोगों की मौत की खबर है और करीब 302 लोग इस भूकंप में घायल भी हुए। वहीं अफगानिस्तान में भी कुछ कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है और 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर मिली है। पाकिस्तान में कई मकानों में भूकंप की वजह से दरारें पड़ गई और दिल्ली में आमतौर पर भूकंप का केंद्र नहीं रहता है, लेकिन आसपास जितने भी भूकंप आए हैं उनसे दिल्ली को बड़ा खतरा है। हम इस बड़े खतरे के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली एक बड़े खतरे से जूझ रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको कल आए भूकंप पर एक अपनी खास रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको आज देखनी चाहिए।
झटके हैं। जो पहला झटका था वो बहुत कम था, जो दूसरा था थोड़ा सा हाई था, और जो तीसरा था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसकी वजह से हम अपने घर छोड़कर सारे बाहर आ गए। हमारा पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। पंखा अचानक हिलने लगा और काफ़ी जोर का था और फिर हम लोग भागे नीचे। काफ़ी तेज फेल हुआ। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ काम कर रहा था तो फिर फ़ैन हिलने लगा और सोफे भी हिल रहे थे। सारी चीज़ें हिल रही थी, फैन, सोफा, बेड, सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्डिंग जाएगी। बहुत तेज झटके महसूस हुए। पूरा बेड हिलने लगा, पंखे वगैरह सब हिलने लगे, तो हम सब डरने लगे। बाहर से बहुत शोर आया तो पता लगा कि बहुत तेज भूकंप आया, काफी देर तक का था। 21 मार्च 2023 की रात 10:20 पर वो भारत के बहुत से हिस्सों में भूकंप के झटके। आप देखिए कि इस भूकंप को अलग क्यों माना जा रहा है, क्यों अलग था? क्योंकि इसमें लगातार 30 से 40 सेकंड तक वो भूकंप के झटके फील होते रहे। यूं तो दिल्ली में बहुत से भूकंप आए हैं, लेकिन इस बार जो भूकंप आया था वो लगभग सभी ने देखा, और इस भूकंप ने एक बार फिर से दिल्ली को चौंका दिया है और चेता दिया है कि अब समझना होगा। मैं इस वक्त दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में खड़ा हूं। यमुना के पास ये इलाका आता है जो कि अपने आप में, आप सोचिए, वो जो सतह होती है बहुत लचीली होती है और खतरे की घंटी बजाता है। तो अब उन सभी इमारतों की जो इस वक्त ऑडिट की जरूरत है वो तो एमसीडी को अब करनी ही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से ये भूकंप इस बार आया, यानी कि पिछले 2 दशकों बाद अब ये भूकंप जो था वो बेहद अलग था, और वो 40-50 सेकंड की जो कंपन थी उसने पूरी दिल्ली को इस वक्त डरा दिया है। जो भूकंप से बचने की तैयारियां हैं उसको अब ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वक्त वो सबसे जरूरी हो जाता है। दिल्ली के कुछ ऐसे इलाकों की अगर हम बात करें तो लगभग 45 लाख जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं, और उसमें से 36 लाख बिल्डिंग 30 साल पुरानी है और 18 लाख बिल्डिंग तो 60 साल पुरानी है। तो ये जो दिल्ली पुरानी बसी हुई है, क्या वो इस तरह से भूकंप के झटकों को झेलने के लिए तैयार है? ये भूकंप हमें चेता रहा है और हमें आज जागना होगा और चेतना होगा। जो भूकंप आया बहुत तेज था, 6.6 बहुत ज़्यादा होता है। हमने 4.3, 4.5, 4 से ऊपर बहुत कम ही गया आज तक। वो भुज में हुआ था उस टाइम पे गया था शायद बहुत ज़्यादा, और नेपाल में हुआ था तब गया था। तो ये बहुत ज़्यादा था, बस बच गया किसी तरह से। सर अगर और थोड़ा आ जाता तो लगता है कुछ गिर ही जाती बिल्डिंग। एकदम से बड़ा झटका सा लगा, भाई यहाँ कुछ होने वाला है। फिर अब परिवार के सब लोगों को लेकर नीचे हम गली में उतरे, तब तक देखा सब लोग अपने घर से बाहर आ गए, और ऐसा लग रहा था कि अगर ये थोड़ी देर और होता, जैसे गुजरात भुज में जिस प्रकार से तबाही हुई थी, ऐसा महसूस हुआ इतने सालों बाद कि कहीं ऐसा वाला दृश्य दोबारा देखने को ना मिले। पहले भी दिल्ली में आया है, पिछले हाँ कई बार आया है। इस बार कुछ ज्यादा ही था। हम बहुत छोटे थे तब, एक टाइम बहुत टाइम पहले जब बेड ऐसे ऐसे करके आवाज किया था, उसके बाद आज तक कभी नहीं हुआ। पर इस टाइम जब आया था बहुत तेज आया था, लगा कि बिल्डिंग वगैरह गिर ना जाए, बहुत ज्यादा आया था इस बार। कल भूकंप तो वाकई हमने बहुत सारे देखे हैं, आगे भी आते रहते हैं, लेकिन कल जो आया, मैं अपनी स्कूटी चला रहा था, मुझे लगा कि स्कूटी पंचर हो गई है। तो मैंने रुक के भी देखा, फिर लगा यार कुछ पंचर तो नहीं, पर काफ़ी लोग, सब पैनिक सिचुएशन थी, सब लोग ही, कुछ कार वगैरह में सब लोग ही एकदम रुक गए, सब लोग बाहर आ गए। देखा तो सामने कॉलोनी भी थी, वहाँ भी सब लोग भूकंप आ गया। थोड़ी सी इसकी तीव्रता भी तेज़ थी। हमें तो वैसे ही डर का सामना करना पड़ता है। हमारा एरिया जो ईस्ट दिल्ली यमुना के पास है, यहाँ की ज़मीन थोड़ी लचीली है, तो डर तो रहता ही है। 6.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुकुश अफगानिस्तान में एक वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक बहुत ही सेस्मिकली एक्टिव बेल्ट है वो, और वहाँ जो कि वो पूरा यूरेशियन प्लेट के एज पर बसा हुआ है, तो इसलिए डीपर अर्थक्वेक्स आते हैं। प्लेट वहाँ तक नीचे तक घुसी हुई है, 210 किलोमीटर तक अर्थक्वेक आते हैं। यही कारण था, उसने पूरे नॉर्थ इंडिया को हिलाया, सराउंडिंग कंट्रीज को भी हिलाया पूरे को। और चूंकि यहाँ पर शेकिंग तो होगी, लेकिन वो कैजुअलिटी नहीं होगी उस तरह की, क्योंकि लेकिन कोई अर्थक्वेक, यदि भूकंप हमारे हिमालय क्षेत्र में आता है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इस तरह के भूकंप वहाँ आते ही रहेंगे, पहले भी आए हैं, और कई बार वो हमारे नॉर्थ इंडिया को शेक करते हैं।
तो इन भूकंप के झटकों से पैदा हुए डर को तो आपने देख लिया, सुन लिया, महसूस भी कर लिया, लेकिन अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या वाकई ये भूकंप एक बड़े खतरे के तौर पर हमारे और आपके सामने खड़ा है क्या? क्योंकि भले ही भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए यह भूकंप डर का सबब बन गया। लोगों को यह डर सताने लगा कि कहीं हाल फिलहाल में दोबारा भूकंप तो नहीं आ जाएगा। वजह यह है कि पिछले काफी समय से हिमालय और हिंदू कुश क्षेत्र में 8 तीव्रता का भूकंप आने की बात लगातार कही जा रही है, और इसी वजह से जब हिंदू कुश क्षेत्र में भूकंप के झटके आते हैं तो लोगों में डर बढ़ जाता है। इस वर्ष 6 फरवरी को तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे भारी तबाही हुई थी। इस भूकंप में 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग घायल हुए थे, और ये तस्वीरें उस वक्त की थी। हमने आपको वहां से भी इस बेबसी की तस्वीरें दिखाई थी, हम खुद वहां मौजूद थे। तुर्की में इस भूकंप की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही भी आई थी, और इसी वजह से कल आए भूकंप ने लोगों को डरा दिया। भूकंप से जुड़ी कुछ खास बातें हम आज आपको बताना चाहते हैं। दरअसल इससे आप समझ पाएंगे कि कुछ भूकंप क्यों ज्यादा तबाही लाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी भूकंप के केंद्र की बात होती है तो उसमें यह बताया जाता है कि भूकंप जमीन के कितने नीचे आया। जैसे इस विश्लेषण की शुरुआत मैंने की थी, मैंने भी सबसे पहले यह बताया था कि यह भूकंप कहां पे आया, इसका केंद्र बिंदु क्या था और जमीन के नीचे कितने किलोमीटर दूर इसका वो पॉइंट था। इसके पीछे वजह क्या होती है, इसको जरा समझिए। जैसे अफगानिस्तान के हिंदू कुश में आए इस भूकंप का केंद्र जमीन से 156 किलोमीटर नीचे था। सिस्मोलॉजी में भूकंप को 2 श्रेणी में बांटा जाता है। पहला है शैलो यानी कि सतही, और दूसरा है डीप यानी कि गहरा। यह वैज्ञानिक तरीके से आपको हम सरल भाषा में समझा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी भूकंप आए तो उन्हें इन्हीं 2 श्रेणियों में रखा जाता है। शैलो यानी सतही भूकंप ऐसे भूकंप होते हैं जिनका केंद्र जमीन के 70 किलोमीटर नीचे तक माना जाता है। यानी जिन भूकंपों का केंद्र जमीन के 70 किलोमीटर तक होता है वो सतही भूकंप है। इस भूकंप की तीव्रता बहुत तेज होती है और यह जमीन पर कम दूरी तक महसूस किए जाते हैं। आप इस ग्राफिक्स के जरिए से समझ सकते हैं कि सतही भूकंप कैसे असर डालते हैं। अब दूसरा, ये जो ग्राफिक अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है, इसमें गहरे भूकंप के श्रेणी को हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये भूकंप की दूसरी श्रेणी है। इसे डीप यानी गहरा कहते हैं। ये ऐसे भूकंप होते हैं जिनका केंद्र जमीन के 70 किलोमीटर से ज्यादा नीचे होता है। यानी कल जो भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसका हमने सेंटर पॉइंट बताया हिंदू कुश, वो उसका केंद्र जमीन से 156 किलोमीटर नीचे था, यानी वो डीप। इसका मतलब यह है कि यह भूकंप डीप यानी गहराई वाली श्रेणी में आता है, और इसी श्रेणी में आने वाले भूकंप की तीव्रता पृथ्वी की सतह पर कम महसूस होती है। और इस तरह के भूकंप पृथ्वी पर काफी क्षेत्र में महसूस किए जाते हैं, यानी काफी दूर तक महसूस किए जाते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान में आए भूकंप के झटके पाकिस्तान और भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए। वैसे तुर्की में आई तबाही की वजह यही थी कि वहां जो भूकंप आया वो पहली श्रेणी में आया था, यानी शैलो, यानी उसका केंद्र जमीन से बहुत नीचे नहीं था, और इस वजह से भूकंप के झटके कम क्षेत्र में महसूस हुए लेकिन तेज झटके आए, जिससे भारी तबाही हुई। यह गनीमत है कि कल आया भूकंप जमीन के काफी नीचे था, और इस वजह से भले ही भूकंप के झटके बड़े इलाके में महसूस किए गए लेकिन इनकी तीव्रता कम रही, तबाही का मंजर कम देखने को मिला। जो तुर्की में भूकंप आया था वहां पे काफी लोग मर गए थे, तो कोई 50,000 तक लोग मर गए थे। तो तुर्की का भूकंप जो है वो सर्दी में था, बर्फ पड़ी थी, और उस वक्त स्थानिक समय के अनुसार सुबह 4 बजे भूकंप आया था। तो सब लोग सोए थे, अपने गर्म कपड़े लेके सोए थे, इसलिए लोग ज़्यादा मर गए। तो अगर हिंदुस्तान में ऐसा आता है तो जैसे हमने 2-3 उसमें फैक्टर बताए थे कि शक्ति कितनी है, समय क्या है, और गहराई तो हिंदुस्तान में आता है तो 30 किलोमीटर से कम होगा, तबाही काफ़ी हो जाएगी। मगर अभी हमारे यहाँ जो तंत्रज्ञान विकसित हुआ है भूकंप का पूर्व कथन करने का,
वो काफ़ी हुआ है और हो सकता है कि हम लोग उससे जन जागृति करेंगे और हानि कम हो जाएगी, जीवित हानि कम हो, मकान तो गिर जाएंगे। यानी अब तक आप भूकंप की इन 2 श्रेणियों को तो समझ चुके हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक भारत में एक बड़े भूकंप के आने की चेतावनी जारी कर चुके हैं। उनके मुताबिक हिमालय क्षेत्र में 8 से 9 की तीव्रता का भूकंप कभी भी आ सकता है। तो भारत के अलग राज्यों में भूकंप का खतरा कितना है, यह भी आपके लिए जानना फिर जरूरी हो जाता है। खासतौर से वो लोग जो दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व के सभी राज्य, उत्तरी बिहार, गुजरात के कच्छ का इलाका और हिमाचल प्रदेश के ये वो इलाके हैं जहां के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। भूकंप के खतरे को लेकर भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इनको हम सिस्मिक जोन कहते हैं। भारत को सिस्मिक जोन 2, 3, 4 और सिस्मिक जोन 5 में बांटा गया है। जो क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 में आते हैं वहां बड़े और ज्यादा भूकंप आने का खतरा सबसे अधिक होता है। यानी वहां पर जो चिंता है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि सिस्मिक जोन 5 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी बिहार, कच्छ का इलाका और सभी उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इस सिस्मिक जोन में भारत का 11% क्षेत्र आता है और इन राज्यों में पिछले 100 वर्षों में कई बड़े और भयानक भूकंप झेले भी हैं। यह भी सच है और इन भूकंपों में से कुछ की तीव्रता 8 या उससे ज्यादा की रही है। असम में 12 जून 1897 को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 8.3 थी। इसके बाद अप्रैल 1905 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 14 जनवरी 1934 में बिहार नेपाल सीमा पर 8.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद असम में एक बार फिर से 15 अगस्त वर्ष 1950 को 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है और इसी तरह से वर्ष 2001 में गुजरात के भुज में भी 7 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यही नहीं, वर्ष 2005 में पीओके के मुजफ्फराबाद में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 75,000 लोग मारे गए थे। अप्रैल 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था और इसमें भी 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये जितने भी उदाहरण हमने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे इलाके सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, जिसे डेंजर जोन में सबसे ऊपर रखा जाता है। और इसी तरह से अब सिस्मिक जोन 4 की बात होती है। सिस्मिक जोन 4 को भी भूकंप के खतरे वाले जोन में ही कहा जाता है और सिस्मिक जोन 4 में भी बड़े भूकंप आते हैं। सिस्मिक जोन 4 में भारत का 18% इलाका आता है। इसमें पंजाब, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के कुछ इलाके आते हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाके भी सिस्मिक जोन 4 में आते हैं। यानी यहां भी भूकंप का खतरा ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में ही हर महीने 4 से 5 तीव्रता वाले भूकंप कई सारे आते हैं और सिस्मिक जोन 4 में पड़ने वाले कई क्षेत्रों में सिस्मिक जोन 5 में आने वाले भूकंपों का असर भी दिखता है। यह इलाका अफगानिस्तान के हिंदू कुश से शुरू होकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल से लेकर सभी उत्तर पूर्वी राज्य तक जाता है और ये वो क्षेत्र हैं जहां इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भूकंप अक्सर इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से आते हैं। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र ना सिर्फ सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है, बल्कि इस पर सिस्मिक जोन 5 में आने वाले भूकंपों का बड़ा असर भी दिखता है। यानी अगर कभी हिमालय क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया तो उसकी तबाही दिल्ली एनसीआर में भी दिखाई देगी। वर्ष 2019 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जाता रहा कि दिल्ली की 80 से 90% इमारतें बड़े भूकंपों के लिए तैयार नहीं हैं। हमने इसी को लेकर एक्सपर्ट से भी बात की। क्या वाकई दिल्ली के सामने इतनी बड़ी चुनौती है? क्या दिल्ली वाले वाकई इस खतरे से जूझ रहे हैं? उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनना चाहिए। दिल्ली में करीब 45 लाख बिल्डिंगें हैं और उसमें से जो सर्वे किए गए हैं 80% मतलब करीब 36 लाख बिल्डिंगें ऐसी हैं जो 30 साल से पुरानी हैं और उसमें से 18 लाख बिल्डिंगें ऐसी हैं जो 60 साल से पुरानी हैं और जो पुरानी बिल्डिंगें बनी थी उनका सरिया भी गल गया है, उनका कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो गई है, कम हो गई है
और ये सारी बिल्डिंगें अनसेफ हैं। दिल्ली के काफ़ी सर्वे हुए हैं, जियोलॉजिकल सर्वे, और उसमें ये देखा गया है कि अर्थक्वेक प्रोन जोन्स कौन से हैं। जैसे ट्रांसअमना एरिया है या रिवर बेड है, वो लिक्विफेक्शन हो जाता है, वहाँ पे अर्थक्वेक अगर आएगा तो बिल्डिंगें गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और तो एक तो सबसे पहले जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें ये देखा जाए कि बिल्डिंगें उसी जोन में बने जो कि स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है। दूसरा ये कि जो भी हम कहते हैं कि रीडेवलपमेंट होना चाहिए पुरानी बिल्डिंगों का, उसमें लोकल बॉडीज एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए वो एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट करके दिखाए कि इस तरह से बिल्डिंगें ठीक हो सकती हैं। और उनको जो डर है लोगों को कि टेनेंट्स का क्या होगा या उनका क्या होगा जो कि वहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी पे बैठे हुए हैं, तो वो सब चीज़ों से हमें एग्जेम्पशन देना पड़ेगा उन लोगों को। और तीसरी ये कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का खर्चा होता है उसमें अगर एमसीडी या डीडीए जो भी संबंधित लोकल बॉडी है वो अपने एक पैनल पे इंजीनियर्स को, या आईआईटी दिल्ली है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, उनको कहे कि साहब आप इनको हेल्प करो और इनका स्ट्रक्चरल ऑडिट करो और हम इसका पैसा देंगे, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि इनिशिएटिव ओनर ही लेगा तो वो कभी नहीं लेगा। वैसे डीएनए के हमारे विश्लेषण से ये बात साफ हो गई है कि दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को भूकंपों के लिए तैयार रहना चाहिए। भूकंप कब आएंगे ये पता करने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, भले ही हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के मामले में कितने भी साउंड बता दें, लेकिन यहां पर हम अभी पिछड़े हुए हैं। लेकिन वो आते रहे हैं और भविष्य में भी भूकंप आते रहेंगे, ये तय है। तो जरूरी यह है कि हम भूकंप के समय खुद को बचाने का तरीका सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। हम आपको कुछ तरीके भी आज बताना चाहते हैं जो समय आने पर आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। और इसलिए आप ये विश्लेषण देखिए। क्या करना है अगर अगली बार इस तरह से भूकंप आता है तो जी मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझता है और अपने दर्शकों तक वो बेसिक्स एक बार फिर से सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इस भूकंप ने सबको एक बार फिर से याद करने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो भूकंप से बचने के लिए वो बेसिक्स क्या हैं। उन बेसिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो घर में सबसे पहले तो किसी भी झूमर या पंखे के नीचे ना खड़े हों। बहुत से लोग थे जो वीडियोस बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पहली बार जब 10-12 सेकंड तक भूकंप के झटके पिछली कुछ बार में दिल्ली ने झेले हैं तब तक तो सही था, लेकिन कल भी कुछ ऐसा हुआ जब लगभग 20 से 30 सेकंड के बाद तक कंपन महसूस हो रही थी, तब लोगों में पैनिक हो गया। जो लोग घरों में थे वो घरों से निकलकर बाहर आए, जो हाई राइज सोसाइटीज में थे उन लोगों के लिए चिंता बढ़ गई। ऑफिस में काम करने वाले लोग उस समय एकदम ऑफिस से बाहर आते हैं, तो देखिए वो पैनिक हो गया था। लेकिन अब करना क्या है, आपको सिर्फ एक बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। ये सब ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम अगर आपको बताएं तो सबसे पहले तो आप एक कोई कोना खोजिए। अगर आप हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो कौन से फ्लोर पे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप ऊपर की तरफ, ऊंची तरफ यानी कि 10वें फ्लोर के ऊपर रहते हैं तो वो नीचे आना का समय नहीं होता है। तो आपको वहां पर भी ध्यान रखना है कि आप बाहर निकल के किस तरह से लिफ्ट का बटन ना दबाएं, उस चीज को भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो घर का एक कोना ढूंढे और उसके कोने में आप वहां पर मौजूद रहेंगे तो वो रहेगा। और उसके बाद जो बड़ी मेज होती है, कोई भी बड़ी मेज, उसके नीचे आपको आना होता है। और ये बेसिक्स है। इस बेसिक में आपको क्या होगा कि आपको इस तरीके से अभी अब मेज के नीचे जाना है, सर के पीछे हाथ रखने हैं और झुकना है। आप जब सर के पीछे हाथ रख के ऐसे झुक रहे हैं, इसका यह मतलब है कि आप अपने वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, तो अगर कुछ भी कभी आप पर गिरता है तो वो आपके ऑर्गन्स पर नहीं लगेगा, और आपका जो सबसे मजबूत जो आपके शरीर का हिस्सा है उस पर अगर आकर लगता है तो आप बच जाएंगे। यानी कि आपने अपना सर बचाया है और अपने वाइटल ऑर्गन्स बचाए हैं जिससे कि चोट ना लगे, और उस मेज के नीचे आप जाएंगे। कुछ लोगों ने कल क्या किया कि आप सोचिए हाई राइज सोसाइटीज में थे तो गैलरीज की तरफ गए, यानी कि जो ऊपर की तरफ जो गैलरी होती हैं वहां पर गए, छत के कोनों पर गए, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आसपास के इलाकों की बात करें, पंखे के नीचे और झूमर के नीचे ना खड़े हों। और जैसे ही जब भूकंप यहां पर कंपन महसूस हुई तो बाहर की तरफ यहां पर आप आए। अगर आप जा सकते हैं तो इन कोनों पे नहीं, अगर आप ऊपर, अगर आप रहते हैं 4थे-5वें फ्लोर तक रहते हैं तो आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन लोगों ने कल यहां पर भी एक गलती की। बहुत से ऐसे वीडियोस आए और असल में करना क्या है, ये लिफ्ट थी, इस लिफ्ट का इस्तेमाल जब भूकंप आए तो नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वो लिफ्ट अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में ही ये सीढ़ियां हैं, इन
सीढ़ियों का इस्तेमाल उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब वो भूकंप आ रहा था, तब बहुत से लोग लिफ्ट के बटन दबाते नजर आए, लेकिन असल में उस समय ज़रूरी था कि इन सीढ़ियों का उपयोग किया जाए। जी न्यूज़।